अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास है इलास्टिक वेव इन अ क्यूबिक क्रिस्टल। तो समझते हैं इसका मैथमेटिकली इक्वेशंस कैसे बनेंगी, क्या हम इसमें कैसे कैसे इसको स्टेप बाय लेके चलते हैं। तो इलास्टिक वेव इन क्यूबिक क्रिस्टल में लेट्स से क्यूब है हमारे पास जिसका वॉल्यूम हमें दिखाया गया है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड के तौर पे। उसके एक फेस ले लेते हैं, हम कह देते हैं उस पर एक स्ट्रेस लग रहा है, मैंने लिखा माइनस एक्स इंटू एक्स। कैपिटल एक्स क्या है, फोर्स है, और जो सब्सक्रिप्ट में लिखा हुआ है वो उस प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल है। तो एक्स एक्स यानी बन गया आपके पास एक्स। तो जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं, दैट इज वेरी कूल कि आपने देखा कि आपने एक नॉर्मल लगाया है जो एक्स डायरेक्शन में ही है, और जो आपके पास फोर्स है वो भी एक्स एक्सिस पे लग रही है। ठीक है। तो अब आपने जो दूसरे एंड पे जो उसके बिल्कुल पैरेलल में फेस है, तो वहां पे एक और स्ट्रेस लगा दिया। उसकी वैल्यू है एक्स एक्स और साथ में लिखा एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक होगी बात। तो दो स्ट्रेस आ गए आपको फिग में भी जैसे कि दिख रहे हैं। अब अगर हम इस जो ये वाला स्ट्रेस है, तो हम अगर इसे एक्सपैंड करते हैं टेलर थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो आप इसे लिख सकते हैं एक्स एक्स इंटू एक्स प्लस पार्शियल एक्स एक्स ओवर पार्शियल एक्स इंटू डेल्टा एक्स के तौर पे लिखा जा सकता है। अच्छा जी। तो मुझे तो नेट स्ट्रेस चाहिए, आपके दोनों पैरेलल फेसेस पे लगने वाला नेट स्ट्रेस का डिफरेंस उठा लेते हैं। तो आप रिजल्टेंट उठा लोगे, इस तरीके से वैल्यू प्लेस की, ये डाला, आपके भाई ये दो फैक्टर कट जाएंगे, ये रिमेनिंग फैक्टर आ गया पार्शियल कैपिटल एक्स, और x आ जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स के तौर पे। अब ये नेट स्ट्रेस आ चुका है। अगर मैं कहूं कि आपके पास स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो अगर मैं कहूं मुझे फोर्स चाहिए तो एरिया जाके स्ट्रेस से जरब खा जाएगा। तो नेट फोर्स अगर मैं किस एरिया पे मांगू, डेल्टा वाई डेल्टा जी पे, जैसे आप देख सकते हैं, तो आप कहोगे कि ये वाला जो आपके पास हाईलाइट हो रहा है ये जी है ना, तो आपके पास ये डेल्टा वाई डेल्टा जी ये वाली फेस की बात हो रही है। तो इस पे जो नेट फोर्स आ जाएगी वो आपके पास, जाहिर है स्ट्रेस आपने निकाल लिया है, एरिया आपको मालूम है। मैं आपके पास दो डिफरेंट कलर में मैंने हाईलाइट कर लिया, मेजेंडा में आपके पास क्या आ गया स्ट्रेस, रेड में क्या आ गया आपके पास एरिया। तो अब आप फोर्स निकाल सकते हो। इसी सोच पे आप फोर्स निकाल सकते हो जो आपकी स्ट्रेस है एक्स वाई और एक्स जेड के लिहाज से। तो वो लिखा जा सकता है, दोनों फोर्सेस आ गई। अब आपके पास हर फेस की अलग अलग यानी आपने निकाल ली फोर्स। तो अगर मैं कहूं टोटल फोर्स कितनी होगी, तो सारे फोर्सेस के कंपोनेंट सम हो जाएंगे जो एक्स डायरेक्शन में आएंगे। तो आपके पास अब जनाब उन सबको सम करके डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड कॉमन ले लिया, इसे मैंने इक्वेशन ए का नाम दे दिया, छोड़ देते हैं इसे। अब आप जानते हैं एफ इजिकल टू एम ए होता है। अगर मैं मैथ देखूं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के लिहाज से, तो वॉल्यूम भी मालूम है डेंसिटी भी मालूम है। फोर्स, अब एक्सेलरेशन आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो सेकंड ऑर्डर आप रेट चेंज देखोगे डिस्प्लेसमेंट का, तो यू आपका वो कंपोनेंट है, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है जो एक्स डायरेक्शन में है। तो अब आपके पास ए भी है एम भी है, वैल्यूज उठा के इसमें डाल दो। तो एक एफ एक्स की वैल्यू इक्वेशन ए में बनी थी, एक एफ एक्स की वैल्यू इक्वेशन बी में बनी थी। तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो आप जब कंपेयर करोगे ए और बी को, लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होंगी। अब जो वॉल्यूम की वैल्यू इधर है वही इधर है, वो कट जाएगा। तो रिमेनिंग फैक्टर आ गया डेंसिटी पार्शियल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल यू ओवर टी स्केयर, यानी आपने एक्सेलरेशन लिखा हुआ है। और वो जो आपके पास डेल्टा पार्शियल एक्स ओवर एक्स आ जाएगा, पार्शियल एक्स वाई ओवर पार्शियल वाई आ जाएगा, प्लस पार्शियल एक्स जेड ओवर पार्शियल जेड आ जाएगा। तो ये वो एक इक्वेशन हासिल हो गई जो एक्स एक्सिस की थी, यानी कि आपके पास जो एक्स डिस्प्लेसमेंट था एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वो आपने निकाला एक तरह से। तो जनाब इसी सोच पे अब यू याद रखना वो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट था एक्स डायरेक्शन में। तो अगर मैं कहूं कि आपके वाई एक्सिस और जी एक्सिस पे क्या बनेगी इक्वेशन, तो आप कहोगे कि भाई आपके पास यू की जगह वी आ जाएगा और वाई आपके पास चल जाएगी, यहाँ पे तो एक्स चल रहा है ना नॉर्मल फोर्स, तो यहाँ पे वाई नॉर्मल फोर्स आ जाएगी, यहाँ पे जी नॉर्मल फोर्स आ जाएगी। ठीक है। और डब्ल्यू आपके पास वो डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट होगा जो जी डायरेक्शन में होगा। तो आपके पास इक्वेशन 1 2 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बन चुकी है। ठीक होगी बात। अच्छा, अब क्या है जनाब कि आपने ये जो एक्स 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 वाई एक्स जेड निकाले थे, यानी जो आपके पास स्ट्रेस थे, हम क्या देते हैं जो तो उनको क्यूबिक क्रिस्टल में देखने के लिए इलास्टिक स्टिफनेस कांस्टेंट उनके होंगे।
तो वो मैं एक लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए, मुझे एक्स एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ऊपर वाले इस मैट्रिक्स से हासिल हो जाएगी, यानी सारा लेने की बजाय मैं यहां से इसे सॉल्व कर लूंगा। तो C11 EXX आ जाएगा, C12 EYY आ जाएगा, C12 EZZ आ जाएगा। तो इस तरीके से एक्स एक्स की वैल्यू हासिल हो जाएगी। अब अगर आप साथ ही इसको, क्योंकि मुझे तो ये चीज बनानी है ना, दिस वन, मुझे इसमें वैल्यू प्लेस करनी है इक्वेशन वन में, तो पार्शियल एक्स ओवर एक्स को पार्शियल एक्स करना है, तो मैं साथ ही इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो इस तरीके से मैं इसकी इक्वेशन बना दूंगा। अगली चीज मुझे चाहिए एक्स वाई। अगर आप देखो तो ये लास्ट में लिखा हुआ है एक्स वाई, इसको लेने के लिए ये आखिरी वाला आप मैट्रिक्स का हिस्सा उठा लोगे, तो यहां से आपको मिल जाएगा कि C44XEXY आ जाएगा। तो ये EXY, ये दिस वन आ जाएगा। और अब आपके पास इसको हम y के लिहाज से कर देते हैं, और इसी तरह एक्स जेड। अब आप कहोगे यहाँ पे तो एक्स जेड है ही नहीं, तो ये देखें जेड एक्स मौजूद है। हमने लास्ट अपने लेक्चर्स में पढ़ा था कि ये इक्विवेलेंट होते हैं। तो आपके पास जेड एक्स है, तो जो वैल्यू आएगी वही एक्स जेड वाले फेस की भी आएगी। तो आप ये भी C44 आ जाएगा, मगर ये EZX के बराबर आ जाएगा। बात समझ आ गई? तो ये इस तरीके से वैल्यू इसकी निकाल ली, तो इसे भी पार्शियल जेड के साथ डिफरेंशिएट कर दिया। अब आपके पास ये तीनों वैल्यूज जो हैं, ये वो जो आपने इक्वेशन वन बनाई थी, दिस वन, इक्वेशन नंबर वन, मैंने उसे नीचे लिख दिया ताकि मुझे वापस ना आना पड़े, इसमें लगा देते हैं। यानी कि पार्शियल एक्स ओवर एक्स की वैल्यू मौजूद है, पार्शियल एक्स वाई ओवर वाई की वैल्यू मौजूद है, पार्शियल एक्स जेड ओवर जेड की वैल्यू मौजूद है, तो वो मौजूद है। तो जनाब ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे प्लेस कर दी गई। अब आपके पास जनाब जब ये वैल्यूज प्लेस की, तो इसमें मैंने कुछ रिप्लेसमेंट की है। वो रिप्लेसमेंट मैंने नीचे हाईलाइट किया है कि ये जो आप ई एक्स एक्स लिखा हुआ देख रहे हैं, ये पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स के बराबर होता है। ई वाई वाई बराबर होता है पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई। ई जेड जेड बराबर होता है पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल जेड। ई एक्स वाई अब डिफरेंट हो गया ना, तो अब आप जानते हैं एक्स वाला यू के साथ था, तो अब इसको क्रॉस करना है, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स। इधर है जेड एक्स, तो जेड किसके साथ, डब्ल्यू के साथ था, और एक्स के साथ यू था, तो आपने क्रॉस कर देना है। तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल जेड प्लस पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एक्स। तो ये पांच वैल्यूज उठा के आपने यहाँ पे प्लेस कर देनी है। जब आप ये पांचों वैल्यूज यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो ये इस रूप में इक्वेशन आ जाएगी। अब आपने इसको सॉल्व करना है, जस्ट बाकी अलजेब्रा ही है, ये अंदर जाके जरब खा जाएगा। जब ये अंदर जाके जरब खाएगा तो इक्वेशन इस शक्ल में आ जाएगी। अब मैंने कुछ चीजें हाईलाइट की हैं। ये रेड कलर वाले फैक्टर एक जैसे हैं, इसका मतलब ये कॉमन लिए जा सकते हैं। ये ब्लू कलर वाले फैक्टर एक जैसे हैं, इनको कॉमन लिया जा सकता है। और जो मैजेंडा कलर है ये कॉमन है, इसको आप ले सकते हैं। तो पहले C11 पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर तो वैसे ही आ जाएगा। अब जरा जो आपके रेड कलर वाले थे, अगर कॉमन उठाते हो तो C12 प्लस C44 एक साइड पे हो गया, और जो कॉमन था वो लिख दिया पार्शियल स्क्वायर वी ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई। ब्लू कलर वाले फैक्टर्स को देखो तो C12 C44 वो लिख दिया, और पार्शियल स्क्वायर W ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल Z आ जाएगा। और ये जो मैजेंडा कलर था, इसमें से C44 कॉमन लिया जा सकता था, बकिया फैक्टर वैसे लिख दिया। अब जब ये लिख दिया है, तो पता चला कि C12 प्लस C4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इन दोनों में से भी तो कॉमन लिया जा सकता है ना। तो इन दोनों को कॉमन करके लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर 4 बन चुकी है। ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी अलोंग एक्स एक्सिस। अब जनाब ये बुनियादी इक्वेशन है, इसी की सोच पे हम लिख सकते हैं कि आपके पास जो y एक्सिस के लॉन्ग इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी, z एक्सिस के जो इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी। तो जनाब सॉरी, तो अब आपके पास यहाँ पे हमने लिख दिया इस इक्वेशन को जी, सॉरी, यहाँ पे आपके पास कैपिटल V आना है। अच्छा जी, तो अब आपने लिखा कि भाई आपने उसी सोच पे लिखा कि भाई डेंसिटी है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल आ गया आपका v के साथ, तो C11 पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल y स्क्वायर, C12 प्लस C44, उसी पैटर्न पे आपने ये सारी इक्वेशन ये ड्राइव की जा सकती हैं। रिजल्ट डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं, सिमेट्रिकल है आपके पास रिजल्ट्स हैं, कोई इसमें इतना चेंज नहीं है। तो ये जो तीन इक्वेशनें बनी आपके पास, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इक्वेशन 6, ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाएंगी जो क्यूबिक क्रिस्टल होगा अंडर स्ट्रेस। अब आने वाले लेक्चर्स में हम मुख्तलिफ 100, 110 मुख्तलिफ क्रिस्टल्स के साथ हम देखेंगे कि इन इक्वेशंस का बर्ताव क्या होगा, स्टिफनेस कांस्टेंट क्या आएंगे, वेलोसिटी क्या आएगी, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे इसके अंदर। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
ओके ना, ओके इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज।